हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी राहु की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है राहु की प्लेसमेंट। अगर आपकी लग्न कुंडली में सेकंड हाउस में है, जैसा कि आप इस बर्थ चार्ट में देख पा रहे हैं, जहाँ पर राहु लिखा हुआ है, अगर वहीं पर आपकी कुंडली में राहु लिखा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको राहु के पॉजिटिव रिजल्ट्स, नेगेटिव रिजल्ट्स सब कुछ बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। शुरू करते हैं। देखिए, राहु हमारी लाइफ में क्या रिप्रेजेंट करते हैं। राहु रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्सेशन को, किसी भी चीज़ को पाने की जो ज़िद होती है ना, ये राहु है। इमेजिनेशन राहु है। जब हम कुछ इमेजिन करते हैं कि काश कि ऐसा हो जाए, काश कि हमारी लाइफ में वो हमें मिल जाए, तो ये जो ज़िद होती है, जो चाहत होती है, जो डिज़ायर होती है, जो भूख होती है, ये राहु देता है। राहु नॉर्थ नोड ऑफ द मून है, छाया ग्रह है, शैडो प्लैनेट है। राहु हमारी लाइफ में पास्ट लाइफ की अधूरी इच्छा को भी दर्शाता है। आपके बर्थ चार्ट में जिस भी घर में राहु बैठा है, उस घर से रिलेटेड आपकी कोई ना कोई पिछले जन्म की इच्छा अधूरी रह गई थी, जिसे पूरा करने के लिए आप इस घर में, इस लाइफ में बर्थ लिए हैं। तो राहु को जानना, राहु के बारे में जानना, अपनी लाइफ में अपने पर्पस तक पहुंचना, ये राहु बताता है। राहु शॉर्टकट भी है। राहु हमेशा जल्दी किसी काम को करना चाहता है, फटाफट से कर ले, फटाफट से अर्न कर ले, फटाफट से अमीर बन जाए। इस तरह की जो शॉर्टकट्स है, ये भी राहु दर्शाता है। बात करें सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे कुटुंब को, हमारी फैमिली को, फैमिली की इन्वायरमेंट को, हम कैसे माहौल में पले बढ़ेंगे, ये सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। हम कैसे बोलेंगे, हमारी कम्युनिकेशन कैसी होगी, हम किस तरह की बोलचाल का इस्तेमाल करेंगे, ये भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। हमारी फूड हैबिट्स, हम किस तरीके का भोजन प्रेफर करेंगे, सात्विक भोजन खाना पसंद करेंगे, तामसिक भोजन खाना पसंद करेंगे, नॉन वेजिटेरियन होंगे, वेजिटेरियन होंगे, ये सब कुछ हमारा टेस्ट कैसा होगा, हमें मीठा खाना पसंद होगा, कड़वा खाना पसंद होगा, ये सारी जो टेस्ट हैं, ये भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। आपकी फूड हैबिट्स, साथ ही साथ आपके जो अर्ली नरिशमेंट होती है, बचपन में आपको कैसी नरिशमेंट मिलेगी, आपकी फैमिली से क्या संस्कार मिलेंगे, ये भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट, सेविंग्स, आपने कितनी क्षमता है सेव करने की। कई लोग कहते हैं कि मैम पैसा तो बहुत आता है लेकिन सेव नहीं होता, बचता नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर राहु जैसा डेमन, क्योंकि राहु एक राक्षस थे जिन्होंने अमृत पी लिया था, स्वर भानु, और जब विष्णु जी ने उनका सुदर्शन से गला काट दिया, तो जो ऊपर का पार्ट था वो नॉर्थ नोड ऑफ द मून, दैट इज़ राहु, और जो नीचे का पार्ट था दैट इज़ केतु, साउथ नोड ऑफ द मून। इसीलिए सूर्य और चंद्रमा को ये ग्रहण लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी दुश्मनी है। उन्होंने कहा था विष्णु जी से कि ये तो राक्षस है जिसने अमृत पी लिया है, तो इस वजह से राहु केतु इन्हें ग्रहण लगाते हैं। जिस भी भाव में आपके सूर्य होंगे और राहु की दृष्टि पड़ जाए, या राहु साथ में बैठ जाए, या चंद्रमा होंगे केतु की दृष्टि पड़ जाए, केतु साथ में बैठ जाए, तो ये नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ज़रूर देते हैं लाइफ में। बात करें अगर सेकंड हाउस में आपके राहु है तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलेंगे। सबसे पहले तो जो ऐसा जातक होगा, जो ऐसा पर्सन होगा, वो बहुत ही एम्बिशियस होगा। अगर एक बार उसने ठान ली कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, मैंने कहा आपसे राहु जिद देता है, तो अगर आपने कुछ ठान लिया तो आप उसे अचीव करने के लिए साम दाम दंड भेद कोई भी टेक्निक, बाय हुक बाय क्रुक, आप उसे अचीव करके ही दम लेंगे। ये होती है राहु की पॉजेसिवनेस, दे देता है, एक उसको पाने की चाहत दे देता है। राहु जो है ये क्रिएटिव भी बनाता है, क्योंकि जब तक आपके अंदर टैलेंट नहीं होगा तब तक आप किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो क्रिएटिव बनाता है, आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, आपका माइंड बहुत इंटेलिजेंट होगा। कलयुग का राजा कहा गया है राहु को, क्योंकि इस समय जो कलयुग है पूरी टेक्नोलॉजी बेस्ड है और राहु टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं।
तो जो भी बंदा सेकंड हाउस में राहु लेकर बैठा है, ये अपनी लाइफ में टेक्नोलॉजी के थ्रू आगे बढ़ सकता है। इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, किसी भी फील्ड में ये लीड करने की क्षमता रखते हैं। इन्हें एक ही ऑब्सेशन होता है, क्योंकि सेकंड हाउस सेविंग्स का है, इन्हें ऑब्सेशन होता है कि मुझे बहुत रिच बनना है, बहुत वेल्दी बनना है। अपने घर में हर वो वस्तु मुझे चाहिए जो एक अमीर आदमी के पास होनी चाहिए। अच्छा से अच्छा घर, अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे से अच्छे कलेक्शंस, लग्जरीज़, अच्छे से अच्छे ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड वॉचेस। इन्हें बड़ा खर्च करने का मन करता है, इन्हें बहुत अच्छा लगता है एक लग्जरियस लाइफ जीना। इनका ये सपना होता है और इसको अचीव करने के लिए ये बहुत मेहनत करते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि जिसके सेकंड हाउस में राहु होता है, इसे अनएक्सपेक्टेड वेल्थ भी मिल जाती है। जैसे कई बार आप सपने देखते हैं अमीर होने के और आपकी लॉटरी लग जाए, या आप कोई ऐसा गेम खेलें जिसमें आप जीत जाएं और आप करोड़ों के मालिक हो जाएं। कई बार इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी इन्हें मिल जाती है सडनली, जैसे किसी की प्रॉपर्टी इनके नाम हो जाए, या इनके खुद की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनको मिल जाती हैं बहुत कम एज में। ऐसा भी सिचुएशन होता है कि इनको कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड वेल्थ, जैसे कि मामा के बच्चे नहीं हैं और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी, या चाचा के बच्चे नहीं हैं या बड़े पापा के बच्चे नहीं हैं और उन्होंने आपको गोद ले लिया, आपको अनलिमिटेड प्रॉपर्टीज़ अपनी दे दी। इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं कई लोगों के साथ, इसमें आप देखोगे तो राहु का सेकंड हाउस पे एस्पेक्ट होगा, या राहु खुद सेकंड हाउस में बैठे होंगे, या 8th या सेकंड का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा होगा। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इन्हें एक स्टेटस अचीव करने की बहुत लालसा होती है, डिज़ायर होती है कि मुझे अपनी लाइफ में एक स्टेटस अचीव करना है, हायर लेवल पे जाना है, हायर पोजीशंस को एक्वायर करना है। इस तरह की इनकी एक ऑब्सेशन होती है। बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, डेयरिंग स्वभाव के होते हैं, लेकिन ये मुँहफट होते हैं। मुँहफट का मतलब आप कह सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो दिल में है वो सीधा धड़क से आपके मुंह पे बोलेंगे। मैनिपुलेटिव नहीं होते, इन्हें मैनिपुलेशन नहीं आता, ये बिल्कुल क्लियर जो भी है सामने बोलेंगे, किसी से डरते नहीं, पीठ पीछे बोलने की इनकी आदत नहीं होती। जो भी है अच्छा बुरा ये सामने बोलेंगे, और इन्हें अपने आप पे प्राउड होता है कि इनके अंदर इतनी क्षमता है कि ये सामने बोलें। ये किसी की चापलूसी करना पसंद नहीं करते, ठीक है। इस तरह की इनकी एनर्जी होती है। कम्युनिकेशन इनका बहुत ही ज़्यादा इस तरीके का हो सकता है जैसे कि अपनी बातों से काम निकाल लेना, इतना अच्छे से बात करना कि सामने वाला इनके पूरे कंट्रोल में आ जाए, हिप्नोटाइज़ कर लेना अपनी बातों से, आप ऐसा कह सकते हैं। और बहुत अच्छी इनकी मार्केटिंग स्किल्स होती हैं। सेकंड हाउस कम्युनिकेशन का है। ऐसे लोग जब प्रोफेशन में जाते हैं ना, तो अगर ये मार्केटिंग प्रोफेशन में जाएं, क्योंकि मार्केटिंग में क्या होता है, आपको मोहना होता है, जो सामने ग्राहक है उसको आपको अपनी बातों में ऐसा लेना होता है कि वो आपका प्रोडक्ट खरीद ले। जैसे इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस एजेंट, अगर कोई बहुत हाई लेवल का इंश्योरेंस एजेंट हो, या मार्केटिंग में कोई हायर पोजीशंस पे हो, सेल्स एंड मार्केटिंग में, आप उसको देखो, उसके सेकंड हाउस में राहु ज़रूर बैठा होगा, या फिर राहु का इफ़ेक्ट ज़रूर होगा। ऐसे जो जातक होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं ऑनलाइन या टेक्नोलॉजीज़ के वे से ग्रो करते हैं। इनको नेम, फेम, रिकॉग्निशन मिलती है। साथ ही साथ ऐसा भी देखा गया है कि इनकी फूड हैबिट्स थोड़ी वियर्ड सी होती है। अगर ये पॉजिटिव रहे राहु, या बेनिफिक एस्पेक्ट्स में रहे, जैसे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, या अच्छी राशियों में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में बैठे हैं या वृषभ राशि में बैठे हैं, तो ये कन्या राशि में है, जैसे इनकी जो भी राशियां हैं जिसमें ये उच्च के होते हैं, तो ये उसमें आपको इस तरीके का परिणाम देंगे कि नॉनवेज आप थोड़ा दूर रहेंगे, सात्विक आपका भोजन रहेगा, स्पिरिचुअल होंगे आप। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर ये नीच के हैं या इन पर बेनिफिक एस्पेक्ट्स नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन होना, ड्रिंक करना, थोड़ी अनयूजुअल सी इनकी फूड हैबिट्स हो सकती है। ऐसे खाना खाना जो कि नॉर्मली कोई खाना नहीं चाहेगा। जैसे कई लोग होते हैं विदेश गए, इन्हें विदेश जाने का बड़ा शौक़ होता है। इन्हें हर वो शौक़ होता है जो कोई रिच पीपल के होते हैं ना, जैसे फ़ॉरेन जाना, फ़ॉरेन में जाकर महंगे से महंगे होटल्स में रहना, महंगी से महंगी डिशेस को टेस्ट करना,
महंगी से महंगी जगहों पर जाकर शॉपिंग करना, बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ रखना। तो इन्हें आप देखोगे जैसे कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल अलग माहौल से निकलकर कहीं बाहर गए और वहाँ पर जाकर वो कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो नॉर्मली कोई हमारे यहाँ नहीं खाता। नॉन वेज में भी बहुत सारी चीज़ होते, पोर्क होता है और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हर क्रैब हो गया, कई जगह पर अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, तो इन्हें बड़ा वो रहता है कि मुझे टेस्ट करना है। इस तरीके की इनकी फ़ूड हैबिट्स हो जाएगी। कई बार बिल्कुल ही घर में डिफरेंट फूड हैबिट होगी इनकी। इनके घर वाले भी परेशान होंगे कि यार तुझे तो कुछ पसंद ही नहीं आता, घर में जो बनता है वो सब खाने चाहिए। इस तरह की सिचुएशन होती है। इनकी फैमिली में भी आप देखोगे कई बार ऐसा होता है कि इनकी फैमिली भी बड़ी वियर्ड सी हो सकती है। वियर्ड मतलब जैसे या तो फैमिली का बैकग्राउंड कुछ ऐसा होगा अब्यूसिव सा, बहुत टॉक्सिक सिचुएशंस में पलना बढ़ना। कई बार फैमिली में कोई ऐसा पर्सन का जो कि ड्रिंक करता हो, अब्यूसिव हो, या किसी की कोई बैड हैबिट्स हो, जैसे कोई थीफ है, रॉबर है, गैंगस्टर्स है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि या तो फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल ही डिफरेंट रहता है कि बहुत सारे ब्राह्मणों की फैमिली है, प्रीस्ट हैं, पूजा पाठ वाली फैमिली है, बहुत ज़्यादा हीलिंग क्वालिटीज़ हैं फैमिली में, बहुत ही स्पिरिचुअल माहौल है। तो बिल्कुल अलग सी, थोड़ी डिफरेंट सी इनकी फैमिली हो सकती है। ऐसा भी देखा गया है कि जो जातक राहु सेकंड हाउस में लेकर बैठे हैं, उनकी लाइफ में 34 इयर्स के बाद इनको थोड़ी सी मैच्योरिटी आती है कि ये कोई बड़ा रिस्क नहीं लेते। नहीं तो यंग एज में ये कई बार पढ़ाई पर ध्यान ना देना और ज़िद में आके कुछ गलत डिसीजंस ले लेना, पैसों का बहुत हल्के में लेना पैसों को कि हाँ पैसा है, पैसा हाथ का मैल है, आता जाता रहता है, बहुत खर्च करना, लग्जरीज़ पे खर्च करना, बेफिजूल के खर्चे करना जिसकी कोई मायने नहीं है। बट आफ्टर 34, आप कह सकते हैं 34-36 के बाद इनको एक मैच्योरिटी आती है कि नहीं, आई हैव टू सेव मनी, और असेट्स बनाने की इनकी एक अंदर एक चाहत आती है कि नहीं अब मुझे प्रॉपर्टी बनानी है अपने बाल बच्चों के लिए। तो ये वाली सीख इनको 34 साल के बाद ज़्यादातर आती है। ऐसा भी देखा गया है कि जो जातक सेकंड हाउस में राहु को लेकर बैठे हैं, इनके घर पर रहने से काफ़ी प्रॉब्लम होती है इनको। अगर ये अपने फैमिली में जहाँ पर इनका जन्म स्थान है वहाँ पर रहते हैं ना, तो इनकी लाइफ में ग्रोथ कम हो जाती है। ये अपने घर से या तो बहुत कम एज में दूर चले जाते हैं, जैसे बच्चे हॉस्टल चले गए, फिर हॉस्टल से वहीं के वहीं कहीं नौकरी कर ली और घर से दूर ही रह गए। तो अगर ये ऐसा करते हैं या फॉरेन प्लेसेस पे जाते हैं तो ये सेटल हो सकते हैं। इनकी गजब की ग्रोथ दिखेगी आपको जब ये फॉरेन जाएंगे या फॉरेन में सेटल होंगे, ठीक है। तो अगर ऐसे लोग फॉरेन चले जाते हैं या अपने घर से दूर जाते हैं, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर सेटल होते हैं, तो ये ज़्यादा ग्रोथ करते हैं कंपेयर कि अगर ये अपने जन्म स्थान में रहे। इनकी लाइफ में बड़े ब्लॉकेजेस आएंगे। तो इनको रिकमेंडेड है कि अगर आपका सेकंड हाउस में राहु है तो कोशिश करें अपनी फैमिली से, अपने जहाँ पर आपका जन्म हुआ है उससे दूर रहें तो ज़्यादा बेटर है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे जातकों की फैमिली भी न्यूक्लियर रहती है, जैसे कि सिर्फ मम्मी पापा बच्चे, ऐसी फैमिली ज़्यादातर देखी गई हैं। बात करें राहु के एस्पेक्ट्स की, राहु जब सेकंड हाउस में बैठेंगे तो इनके 3 एस्पेक्ट्स 6th, 8th और 10th हाउस तीनों पे इनके दृष्टि आएगी। 6th हाउस पे देखिए दृष्टि आएगी तो ये पहली बात तो आपको डेयरिंग बनाते हैं। कई बार आप गलत चीज़ों के कारण लोन ले लेते हैं और आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोन इन द सेंस जैसे आजकल क्रेडिट कार्ड, ज़्यादातर लोग को चाहत बहुत है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, मुझे बड़ी कार चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए, लोन पे ले लिया और अब लोन चुकाते बैठ रहे हैं, इंटरेस्ट भर रहे हैं, बाद में परेशान हो रहे हैं, नौकरी पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो लोन कैसे भरेगा। तो ये सारी जो स्ट्रेस है, ये सारी स्ट्रेस ज़्यादातर राहु अगर नेगेटिव है तो आपको ये सारी चीज़ों की आदत होती है, लत होती है कि हाँ मुझे ये चाहिए, और लेने के बाद आप पछताते हैं। कई बार ऐसे जातकों के एनिमीज़ बहुत होते हैं, कॉम्पिटिशन्स इन्हें लाइफ में बहुत फेस करने पड़ते हैं, लेकिन ये उन पर विजय प्राप्त करते हैं क्योंकि ये बहुत चालाक होते हैं, बहुत क्लेवर होते हैं। 8th पे दृष्टि जाएगी तो इन्हें हर वो काम जो छुपा हुआ है, जो सीक्रेट है, इन्हें उसको जानने का बड़ा शौक़ होता है। छुपा हुआ ज्ञान, गुप्त ज्ञान, जैसे रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कवरी चैनल इन्हें पसंद होगा, हिस्ट्री
और ट्रैवल से रिलेटेड जो चैनल्स होते हैं इन्हें बड़े अच्छे लगेंगे। घूमना फिरना, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, जो गुप्त ज्ञान है, स्पिरिचुअलिटी, किसी अगर कोई ऐसा कोई आता है ना सीरीज़ की यहाँ पर घोस्ट हैं या कुछ ऐसा जो कि डरावनी सी हो, भूत प्रेत से रिलेटेड कोई जगह हो, प्लेस हो, इन्हें वो सारे सीरीज़ देखना, वो सारी बहुत बहुत मज़ेदार लगती होगी इन्हें। आप खुद ही बताइएगा। जैसे यूएफओज़ हो गए, एलियन से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो इस धरती से परे हैं, ऐसा ज्ञान इन्हें बड़ा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ कि ये कैसे है। इन्हें तंत्र मंत्र भी बहुत अट्रैक्ट करता है। जैसे आप देखोगे कई लोग ब्लैक मैजिक पे बड़ा बिलीव करते हैं, स्पेल्स पे बड़ा बिलीव करते हैं, टोने टोटके पे बड़ा बिलीव करते हैं और उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा तांत्रिकों के चक्कर में रहना, तो यहाँ पर 8th का एस्पेक्ट रहता है उनके कुंडली में। आप देखोगे या तो 8th में राहु रहेंगे या राहु का एस्पेक्ट 8 पे रहेगा। अगर यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ गई तब यहाँ पर राहु थोड़ा सा शांत रहेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है। ऐसे लोगों को कई बार जॉइंट एसेट्स में भी प्रॉब्लम होती है। इनके जो इन लॉज होते हैं उनसे भी कई बार इनकी नहीं पड़ती, क्योंकि 8th हाउस इन लॉज का भी है। आपके इन लॉज के साथ कोई ना कोई कर्मा एसोसिएटेड होता है। अगर राहु पॉजिटिव है तो गुड कर्मा एसोसिएटेड होगा, राहु नेगेटिव है तो कोई ना कोई बैड कर्मा एसोसिएटेड होगा। वहाँ से कोई लाइफ लेसन आपको मिलना होगा इस लाइफ में, ठीक है। इसके अलावा आपके 10th पे दृष्टि जाएगी तो आपका जो प्रोफाइल है, आप कोई ऐसा काम करना चाहेंगे जिसमें झटपट पैसा आ जाए, बहुत ज़्यादा मेहनत किए बिना आपके दिमाग से आप पैसे को क्रिएट कर लें। जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, शेयर मार्केट हो गया, ऑनलाइन सेल्स परचेज़, जिसमें आप फटाफट दिखाया प्रोडक्ट, सेल किया, पैसे आ गए फटाफट से, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ना हो, क्योंकि राहु स्ट्रगल नहीं चाहता। राहु माइंड गेम्स खेलता है, स्मार्ट प्लेयर है। तो राहु अपने दिमाग का यूज़ करके, इंटेलिजेंस का यूज़ करके पैसा बनाना जानता है। तो इस तरह के जो भी प्रोफेशंस हैं जिसमें आप फटाफट से पैसे कमा सकते हैं, उन सब में राहु 10th का आपको बहुत बेनिफिट देता है। इवन नेम, फेम, रिकॉग्निशन भी देता है राहु। बड़े लोगों का सपोर्ट भी देता है, जाने माने लोगों का सपोर्ट आपको मिलता है। अगर राहु कमज़ोर है, 2nd हाउस में राहु पीड़ित है, कमज़ोर है, नीच का है, तो किस तरीके के कुछ रिजल्ट्स आपको मैं बता देती हूँ, ताकि अगर आपका राहु कमज़ोर हो तो आप दुर्गा जी की आराधना करें, माता छिन्नमस्ता की आराधना करें, दुर्गा जी के 9 रूपों की आराधना करें, बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, राहु आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। अगर राहु कमज़ोर हैं तो सबसे पहले तो आपके पास पैसे बहुत आएंगे लेकिन आप सेव नहीं कर पाएंगे, तो फाइनेंशियली आप अनस्टेबल रहेंगे, ठीक है। किसी न किसी तरह की एडिक्शन दे देगा राहु। एडिक्शन ऐसी देगा जो छूटते ही नहीं बनेगी, मतलब आप कोशिश करेंगे, जैसे स्मोक की एडिक्शन दे दिया, ड्रिंकिंग एडिक्शन दे दिया, कोई गलत आदत आपको दे दिया, गलत संगति दे दिया, इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स दे देगा राहु। अगर 2nd हाउस में नेगेटिव हो गया तो आपके घर वालों से नहीं बनेगी, बाहर वालों से नहीं बनेगी, आपके पार्टनर से नहीं बनेगी। कई बार राहु डिफेम कर देता है, नाम खराब कर देगा सोसाइटी में, आपके कारण आपके परिवार को भी भुगतना पड़ेगा। राहु कई बार अब्यूसिव फैमिली दे देता है। बचपन से ही आप किसी ऐसे माहौल में पलेंगे बढ़ेंगे जहाँ पर संस्कार के नाम पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ आप बचपन से देखोगे कि मम्मी पापा में झगड़ा हो रहा है, या दादा दादी से झगड़ा हो रहा है, चाचा चाची से झगड़ा हो रहा है, या बहुत ही मारपीट वाली फैमिली है, ऐसी सिचुएशन दे देगा अगर राहु नेगेटिव है तो। या घर में ही मतलब कोई ऐसी प्रोफाइल में है जो कि अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। इसके अलावा राहु आपको गलत फूड हैबिट्स दे देगा, ऐसी ऐसी चीज़ें खाना जिससे आपके हेल्थ पर बैड इफ़ेक्ट पड़ जाए। राहु झूठ बुलवाएगा आपसे, आप झूठ बोल के कैसे भी करके आप पैसे कमाने की सोचोगे, जिससे कि कल को आप पर किसी तरह का ब्लेम लग जाए, जेल हो जाए, कहीं ना कहीं आपको फंसा दिया जाए। जैसे आप देखते हो ना, कई बार फ्रॉड करते हैं लोग, ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन लोगों के पैसे हड़प रहे हैं, बाद में पुलिस पकड़ रही है, जेल जा रहे हैं। तो ये जो काम है ये भी राहु करवा देता है अगर बैड रिजल्ट पे आ गया तो। इसके अलावा कई बार
एजुकेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, पढ़ाई कम एज में छूट जाना, पैसे कम एज से कमाने लगना और फिर लगना कि यार पैसे के लिए ही तो कब पढ़ रहे थे, तो अब पैसे आ रहे हैं तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तो बहुत कम एज में ही पढ़ाई पर बैड इफ़ेक्ट पड़ जाना। इस तरीके की जो सिचुएशंस हैं ये आपको देखने मिलती हैं अगर राहु सेकंड हाउस में बैड इफ़ेक्ट दे रहा है। इस लाइफ में अगर मैं आपसे कहूँ इस लाइफ में आपका पर्पस क्या है, तो राहु अगर सेकंड हाउस में है तो सबसे पहला पर्पस तो ये है कि अपनी फैमिली को ग्रो करना, अपनी फैमिली की लीनिएज को आगे बढ़ाना। अगर आपकी फैमिली ने कोई इच्छा रखी थी उसे पूर्ण करना, ये आपका इस लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है। साथ ही साथ आपको अपनी लाइफ में हर वो लग्जरी जो आप चाहते हैं वो आप अचीव कीजिए, लेकिन इन अ प्रॉपर वे। किसी को लूट के, किसी के धन को लेकर, किसी को झूठ बोलकर अगर आप ये सारी सिचुएशंस जीतते हैं अपनी लाइफ में तो ये बैड कर्मा क्रिएट करता है। साथ ही साथ आपकी भाषा, आपकी कम्युनिकेशन, इस पर आपको बहुत ध्यान देना है। आपकी कम्युनिकेशन से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। हो सकता है आपने पास्ट लाइफ में अपनी बातों से लोगों को हर्ट किया हो, अपनी बातों से लोगों का दिल दुखाया हो, अपने परिवारजनों का, अपनों का, तो इस लाइफ में आपकी कम्युनिकेशन से किसी का हर्ट, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हर्ट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की यहाँ पर रिजल्ट्स हैं गाइस राहु सेकंड हाउस में एज़ पर माय रिसर्च। आप में से जिनसे भी ये सिचुएशन रेजोनेट करेगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपका राहु सेकंड हाउस में है तो इनमें से कौन सी क्वालिटी आपसे रेजोनेट कर रही है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।